हाँ, तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें लाइक वीजीज, पीरियोडिकल टेबल्स, सॉरी। पर हाँ, आपको प्लीज़ चैट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए विदाउट कॉपिंग, ओके। सो इसमें ऐसा क्विज़ेस पढ़ेंगे जब आपको इंटरेस्टिंग हो, जब जवाब शायद ना दे पाए। देखते हैं कौन जवाब देता है। तो ये आपका चैलेंज है कि आप कुछ का जवाब दे के देखो, वो भी बीच में। रुको, पहले वो आने दो। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें मेजरमेंट में बहुत सारे फुल फॉर्म्स का शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। मैं इस टेबल में दिया था, तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए, किसको रहना और किसको पढ़ना है स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए। चलो चलो, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। और हाँ, ये टेबल को आपको बायट करना है, ओके। और ये शॉर्ट फॉर्म्स को भी, क्योंकि ये बायट करना बहुत ज़रूरी है। इस फ्यूचर का सवाल है ना, इसलिए। सो चलो चलो, किसको लेना है ये स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, ले लिया होगा। पॉज करके आप ले सकते हो, मैं आगे चलती हूँ। तो ये पीरियोडिक टेबल है, मतलब एच का मतलब है हाइड्रोजन। तो इस शॉर्ट फॉर्म्स में कुछ लिखे हैं, तो बहुत सारे हैं कि हम बता ही नहीं सकते, इतना सारे ना कि हम बता ही नहीं सकते इसका कुछ, इसलिए। सो व्हाट इज हाइड्रोजन? A standard table along the periodic table of elements. The first element to come across hydrogen. और स्टार्ट टाउन होता है भी अलॉन्ग द पीरियडिक टेबल में। एक पीरियडिक टेबल होता है ये वाला, और वो भी एलिमेंट का। देखो, मैंने इसका एग्जांपल भी दिखाया है। देख, मैंने इधर पीरियडिक टेबल दिखाया गया है, द फर्स्ट एलिमेंट दिखाया गया है टू कम अक्रॉस। इसको कहते हैं हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन होता है। चूज केमिकल सिंबल इज एच। इसका केमिकल सिंबल है एच। तो इट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक अमॉन्ग ऑल द एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स, ओके। तो ये फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक अमॉन्ग द एलिमेंट्स होता है, वो भी यूनिवर्स में। जी हाँ, आपने सेट्स में पढ़ा होगा, मैक्स 1 सेट्स, जिसमें यूनिवर्सल बताएगा जो ऐसे। So it is also a lightest element in a periodic table. तो इसी लार्जेस्ट होता है। सो ये सब और यूसेज ऑफ हाइड्रोजन मैं आपको ये टेलीग्राम में भेज दूँगी। कौन सा ग्रुप में मैं अभी दिखाती हूँ कि ये ग्रुप है, दैट इज़ क्लास 9th एंड 8th स्टैंडर्ड का, जिससे आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएगी। मैं यू कैन सी दिस, ये नोट्स वाला, ग्रामर्स वाला, फिर इसका वाला एलिमेंट्स का, बहुत सारी चीज़ें आपको PDF सबको इसमें ही मिल जाएगी। फ्रॉम यूडेका क्लासेस का सब कुछ आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको ये इसमें आपको ज्वाइन करना है, फिर आपको सब आएगा। जो भी मैं बेचती रहूँगी वो सब आएगा, आपको समझिए। सो यूसेज ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं हाइड्रोजन का यूसेज होता है। हमने जो सीसीस वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, वो एक यूज़ होता है, वो भी हाइड्रोजन का, और वो भी और लार्ज अमाउंट होता है, वो भी हाइड्रोजन का। ये ना कंज्यूम किया जाता है, वो भी कैटालिक हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स में। वैसे एस्लेट सॉलिड फैट, वैसे मतलब 2 TO। इट इज ऑल्सो कंज्यूम्ड होता है, वो भी हैज़ अ लॉकेट। ये कंज्यूम भी किया जाता है, वो भी हैज़ अ लॉकेट। फ्यूर व्हेन combined with oxygen has a locket prevalent by nuclear energy। हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एक इज बर्न्ड एज अ फ्यूल। हाइड्रोजन ना बर्न्ड होता है एज अ फ्यूल, तो बर्न इन इंटरनल कॉम्बिनेशन एंजिन्स। बर्न का मतलब है जलाना। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स भी 2 फॉर्म्स होते हैं, विच प्योर सब्सटेंस एक्सिड का। सो एलिमेंट डिफिनेशन में दोगे अभी। एलिमेंट constitute the simplest chemical substance which all atoms are exactly same।
The element compounds. Compounds are chemical substance made up of two or more elements that are chemically bound together in fixed ratio. Okay, fixed ratio. केमिस्ट्री इस सब में हम बताएंगे. सो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल का होता है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर होता है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल के 3 प्रकार होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल उसके 3 प्रकार होते हैं. एक होते हैं एलिमेंट्स. आप कौन सा भी क्लासेस में जाओ ये सब यही कहेगी कि मिक्सचर भी होता है, मिक्सचर और कंपाउंड्स होता है. तो आप कौन से भी क्लासेस में जाइए पर वो सब क्लासेस यही कहिए क्योंकि यही इसका सही जवाब है. और ये देखिए इस ध्यान से इस इमेज को, इस इमेज का आपको दिख जाएगा हीलियम. ये देखिए ये है ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन में O2 क्यों होता है दोस्तों बताए. ये देखिए O और O हम दोनों को जोड़े तो क्या होता है O2. वैसे ही होता है वाटर लिटिस H2 होता है H2O. तो एलिमेंट्स में हीलियम ऑक्सीजन होता है और कंपाउंड्स में ओनली द वाटर होता है. यू कैन सी all elements contains only one kind of atom. Compound contains 2 or more kind of atom. तो ये एलिमेंट में फ़र्क क्या बताएं इन दोनों में. तो ये वाला एलिमेंट जो ये कंटेन किया जाता है ओनली 1 काइंड ऑफ एटम और ये 2 और मोर काइंड ऑफ एटम ये कंटेन करता है. इसलिए ये इसमें फ़र्क है दोस्तों. व्हाट इज़ कंपाउंड है ना, ये सब अब लिखना है. केमिकल फार्मूला. कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला इज अ symbolic representation of the proportions of atoms that consider as a particular chemical compound. ये याद रखना दोस्तों आप सबके लिए है. टाइप ऑफ कंपाउंड्स. कंपाउंड्स कैन बी क्लासीफाइड बहुत सारे दिए गए तो आप आपको घंटा लगेगा ना, इसलिए मैं बाद में भेज दूँगी टाइप ऑफ एलिमेंट का ये सब का. तो द एलिमेंट्स आर अरेंज होता है. एक एलिमेंट है देखो. सो ये है एलिमेंट अरेंज किया जाता है. क्या किया जाता है अरेंज. तो भी पीरियडिक टेबल मैंने दिखाया था ना, अभी दिखाती हूँ. ये वाला ये पीरियडिक टेबल है तो उसमें एलिमेंट्स अरेंज किया जाता है. अभी 2 टाइप्स मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स एंड सॉल्ट्स. In the molecular compounds, the atom binds each other through covalent bonds. In the salt, is held together with ionic bonds. These are the 2 types of bonds out of which a compound is made of. है ना. तो ये सब आप इसमें देखिए वीडियो में दोस्तों, क्योंकि ये आपको बाहर फ्री में पढ़ने नहीं मिलेगा जहाँ इधर मिलता है यूट्यूब में. तो एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड इधर है. ये सब देखो हाइड्रोजन, पेरोल ऑक्साइड, ये सब एग्जाम्पल्स है वो भी कंपाउंड्स का. सो व्हाट आर एलिमेंट्स. देखिए इधर सब कुछ दिया है. द एलिमेंट्स आर कंप्लीट केमिकल सब्सटेंसेस रिलेटेड टू एटॉमिक पीरियडिक टेबल. टाइप ऑफ एलिमेंट भी मैंने इधर दिया है, बीच में मैंने बहुत मेहनत की है दोस्तों. सो प्लीज़ सी दिस. तो टाइप ऑफ एलिमेंट्स क्लासीफाइड किया जाता है वो भी मेन ग्रुप मेटल्स में, ट्रांसफर मेटल्स में एंड एब्सॉर्ब मेटल्स में. दिस आर द अगेन फर्दर डिवाइडेड डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज. तो एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट है. एलिमेंट एक्स इज simplest form cannot be broken further. ओके. तो ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं दोस्तों. नाइट्रोजन एटम का शॉर्ट फॉर्म है N और नाइट्रोजन गैस N2. सो एग्जांपल ऑफ एलिमेंट इट इज नाइट्रोजन एटम मतलब N, नाइट्रोजन गैस मतलब N2, नाइट्रोजन आयन मतलब N3, नाइट्रोजन आइसोटोप मतलब
nitrogen 13, nitrogen 14 and nitrogen 15. What does compound mean? A compound is a material formed by chemical bonding or two more chemical elements. Type of bond keeping elements are in a compound together may vary. तो इसको कहते हैं कंपाउंड, इसका ही मीनिंग नहीं है. What is the example of compound? A compound is a material composed of two or more compounds, water, carbon dioxide and a table salt are some examples of compound. ये सब याद रखना दोस्तों. अब मैं थोड़ा क्विज़ भी पूछ लेती हूँ. लेट्स बी रेडी फॉलो क्विज. और ये सब मैं टेलीग्राम में भेज दूँगी PDF. बस आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम डाउनलोड करके. तो चलिए मैं पूछती हूँ. तो दोस्तों चलो मुझे बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है. चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप विल हैव द लीस्ट electronegativity among the following options. ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 1. तो चलिए इसका आंसर तो बताइए. चलो मैं आपको एक हिंट देती हूँ. अगर स्पेलिंग में को तो ई से एंड होता है और ओ से स्टार्ट होता है. हिंट भी दिया तो दीजिए. आपको मिलते हैं इसके लिए सिर्फ 5 सेकेंड्स. 5 4 3 2 1. इसका सही आंसर है 1. मैंने तो आपको कहा ही था, है ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेश करते हैं. विच ग्रुप विल हैव द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग द फॉलोइंग. इसका ऑप्शन सेम है 13, 15, 17, 1. इसका सही आंसर क्या हो सकता है बताइए दोस्तों. चलो ठीक है. तो मैं इसका हिंट भी देती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन का जो जिसका ऊपर है ना वो वाला इसका आंसर हो सकता है. तो बताइए. चलो 5 4 3 2 1. तो इसका सही आंसर है 17. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस. चलो बताइए. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम. बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है. 5 4 3 2 1. अगर आप सोच रहे हो तो सोडियम है तो इसका आप गलत हो. अगर आप सोच रहे हो कि लिथियम है तो आप सही हो. और अब इसका सही आंसर है लिथियम. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस. ऑप्शन से है ए वाला ऑप्शन है सोडियम, बी वाला ऑप्शन है पोटेशियम, सी वाला ऑप्शन है कैल्शियम और डी वाला लिथियम. इसका सही आंसर क्या है बताओ दोस्तों. इससे क्विज. चलो टाइम मत लगाओ. हिंट है सी से स्टार्ट होता है और एम से एंड होता है. तो चलिए 5 4 3 2 1. इसका सही आंसर है कैल्शियम. एक और क्वेश्चन है. विच इज़ द मोस्ट सिलेक्टिव एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल. तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, सेकेंड इज ऑक्सीजन, थर्ड इज फ्लोराइन और फोर्थ इज एल्यूमिनियम. इसका सही आंसर क्या है बताओ दोस्तों. 5 4 3 2 1. इसका सही आंसर है फ्लोरीन. अच्छा है ना. अब मैं इसको टेबल दिखाती हूँ आपको. ये सब देखो नंबर्स ये सब. चलो तो ये मैंने बनाया है. ऐसा है ना. प्रिंसेस नाइट ने मेरी बहुत मदद की है दोस्तों. रियली आई थैंक प्रिंसेस नाइट एंड थैंक यू ऑल्सो फॉर सपोर्टिंग. देखिए ये टेबल को आप ध्यान से पढ़िए और आप बुक में लिखिए. वैलेंसी. मैं वैलेंसी के बारे में बताती हूँ. देखिए वैलेंसी क्या होता है. मैं वैलेंसी एक ये होता है लुको. और तो व्हाट इज़ वैलेंसी है ना.
आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई होगा कि वैलेंसी क्या होता है, राइट? जी मुझे सिखाया था। पहले मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बोलती हूँ। देखो, जैसे कि आपका नंबर है 3 तो 2,1 और 4 तो 2,2 और 5 है तो 2,3। कुछ समझे क्या है? अब कुछ समझे क्या? मतलब 2,1 मतलब 2 + 1 दैट इज 3, दैट्स वाई 2,1 टी में। तो ऐसे ही कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इट्स वेरी इजी, बस आपको पढ़ना होता है। अगर आपको एक टाइम समझ आया तो आप इजीली सब आंसर एक एक करके सब बोल सकते हो। बस आपको पढ़ना और समझना जरूरी है। लट्टा मत मारना कभी एग्ज़ाम में, लट्टा से आपको कुछ दिमाग में नहीं जाएगा। बस समझने से सब कुछ दिमाग में जाएगा, इसलिए पहले समझिए, फिर पहले पढ़िए, फिर समझिए और फिर लिखिए। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस और प्लीज़ शेयर माय वीडियोस प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि दूसरे लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा और हमारे लिए भी, मतलब हमें आपका सपोर्टर्स मिल जाएगी तो हमें और खुशी मिलेगी। सो प्लीज़ ऐसे कीजिए दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स। देखते हैं कौन कौन कर पाता है। इट्स अ चैलेंज टू ऑल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट सेक्शन में अब मैं देखूँगी, देखते हैं कौन कौन चैलेंजेस जीता है और कौन कौन हारा है। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।